अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 6.2 का, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ये सारे ऊपर वाले हमने कर लिए थे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा समझे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। और जो आपका पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस था ना, उसमें हमारे पास ये उसी में से आया हुआ है। लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में इसका फार्मूला नहीं है, तो सिंपल सी एक ट्रिक याद रख लें, उसको आपने अप्लाई करना है और डायरेक्ट इसके आंसर्स लिखने हैं बस। तो फार्मूला गिवन होता तो बेस्ट मेथड वही था आपके पास, लेकिन चूंकि फार्मूला आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो आपने इसको बाय ट्रिक की याद रखना है। ट्रिक बेटा ये है कि हमारे पास अगर आपको साइन का कोई एंगल गिवन है और उसको आप डिवाइड करके या सब्ट्रैक्ट करके, हमारे पास ऐसा समझे लिख रहे हैं, उस एंगल को 90 के साथ प्लस कर दिया है या 90 से माइनस कर दिया है, होता ये है। लेकिन आपके सिलेबस में देखें सारे माइनस वाले हैं। तो आपने पहला काम क्या करना है, जो भी आपको एंगल गिवन है उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है, और आंसर वही है। जैसे ये एंगल है हमारे पास, देखें पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लें, बाकी आगे सिर्फ बस रिपीट करते जाएंगे। साइन 30 डिग्री है, अब मैंने 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने साइन लिखा, देखें ब्रैकेट अप्लाई किया 90 डिग्री। अब 90 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे 30 डिग्री मिलेगा? तो जाहिर सी बात है बेटा, 60 डिग्री हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा वही चीज़ जो हमारी क्वेश्चन में गिवन है, साइन 30 डिग्री। तो यही ट्रिक अपनानी है आपने, इसको इस फॉर्म में लिखना है। अब जब इस फॉर्म में डेटा आपके पास आ जाए, तो अब आगे वो वाली ट्रिक इस्तेमाल होती है। अब आगे बेटा ट्रिक ये होती है हमारे पास कि साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉज में। साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉज में। और माइनस से आगे जो भी वैल्यू होती है वो लिख देते होते हैं। जैसे इधर देखें 60 डिग्री था हमारे पास, साइन काज में कन्वर्ट हो गया, काज और 60 डिग्री आ गया। तो ये याद रखनी है, इधर मैंने लिख दी है सारी। बाकी सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा जी, जैसे इधर किया था। साइन कन्वर्ट हो जाएगा बेटा काज में, अगर काज आपको गिवन है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, अगर टेन आपको गिवन है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। बाकी मेथड सारा का सारा वही है। अब जल्दी से मैं आपको सारे ये क्वेश्चन रिपीट करा देता हूँ। cos 30 डिग्री है बेटा, इज इक्वल टू cos, पहले वही लिखा है, अब मुझे 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है और मुझे लाना भी 30 डिग्री है। तो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूँ? 60 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री मैंने 60 डिग्री लिखा। अब मैंने आपको बताया इधर cos लिखा है, cos कन्वर्ट हो जाता है साइन में, तो देखिए साइन आ गया। और माइनस के आगे वाली जो वैल्यू होती है वो लिख देते होते हैं, तो वो आ गई है। सिमिलर ये क्वेश्चन है टेन 30 डिग्री, पहले उसी फॉर्म में बनाया है। टेन इंटू 90 डिग्री में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि 30 आएगा? अभी भी किया है वही, 60 डिग्री। अब ट्रिक अप्लाई करनी है, टेन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉट में। कॉट आ गया हमारे पास, और सब्ट्रैक्ट वाली वैल्यू के आगे जो एंगल होता है वही लिख देते होते हैं, तो वही हमारे पास आ गया। सेम आगे देखें, टेन 60 डिग्री है हमारे पास, तो टेन इसको लिखा है 90 डिग्री। 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 60 आ जाए? 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज़ाहिर है। अब आगे ट्रिक अप्लाई करनी है, टेन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉट में, और सब्ट्रैक्ट के आगे वाला जो एंगल होता है वो लिखना होता है 7, तो कॉट 30 डिग्री के इक्वल आपके पास आएगा। अच्छा बाय द वे, अगर कुछ भूल भी जाएं आप, तो आपने बेटा ऐसे करना है, कैलकुलेटर पे भी आंसर आपका, ये जो आंसर आया है और ये जो आंसर आया है, ये देखिएगा वैल्यू सेम होंगी। मतलब आपने इसका आंसर हमारे पास ये लिखा है ना, इसका आंसर ये लिखा है, इसका आंसर ये लिखा है। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर पे साइन 30 डिग्री करें, उसका जो आंसर आएगा, और कैलकुलेटर पे कॉस 60 डिग्री करें, उसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। ऐसे भी आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर एग्जाम में गलती भी हो जाए। तो चलें आगे चलते हैं, वही चीज़ें हैं बेटा सारी रिपीट हो रही है। कॉस 60 डिग्री है, तो देखिए 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि 60 आएगा, 30 सब्ट्रैक्ट किया, और ये इधर कास था हमारे पास, तो कास किस में चेंज हो जाता है? साइन में। और आगे वही वाली वैल्यू आ जाती है जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के आगे लिखी होती है, तो वो 30 डिग्री आ गई। देखें यही सिंपल सारी ट्रिक्स हैं। सेम 7 वाला पार्ट है आपके पास, सेम आपके पास 8वां पार्ट है, आखिरी देखें 9वां पार्ट, सेम चीज़ है वही। 45 है, तो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 45 आए? 45 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब इधर कॉज है, तो कॉज किस में कन्वर्ट होता है? साइन में। और आगे एंगल कौन सा आता है? जो हमारे पास ये वाला होता है सब्ट्रैक्शन के आगे, तो ये हमारे पास आ गया साइन 45 डिग्री आपके पास। तो यही सारे क्वेश्चंस में यही ट्रिक थी आपके पास इनको सॉल्व आउट करने की। उसके बाद देखें
मेन क्वेश्चन ये तो ऐसे समझे सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही थे, या शॉर्ट क्वेश्चन में मे बी दे दे, वैसे देना तो नहीं चाहिए, इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन। इसको सिर्फ पहले अच्छे तरीके से इसकी स्टेटमेंट को समझ लें, जैसे क्वेश्चन गिवन है उसको समझ लें, फिर हम इस हमारे लिए सॉल्व आउट करना आसान होगा। कोई न्यू चीज़ नहीं है, जो पीछे पड़ी हुई है वही है सारी। कहता है इन राइट एंगल ट्राई एंगल ABC। अब ये मेरे पास राइट एंगल ट्राई एंगल बेटा बनी हुई है आपके क्वेश्चन में, ABC हमारे पास। अच्छा जी, कहता है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री नजर आ रहा है। बी पर जो एंगल लेना है वो कितना लेना है बेटा, 90 डिग्री। ठीक हो गया। आगे कहता है एंड सी इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री, और सी वाली जो साइड है उस पर एंगल कितना लेना है, 60 डिग्री। ये दो एंगल हमने ले लिए। जैसे ये क्वेश्चन में कह रहा था राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है, उसने कहा था ABC हो, तो ABC हमारे पास बना दी। कहता है बी पर एंगल 90 डिग्री हो, वही बना दिया। कहता है सी पर एंगल 60 डिग्री हो, वही बना दी। अब आगे देखें, आल्सो साइन। अब ये उसने खुद कह दिया है। कहता है साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू A/B। अब ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखें, यहाँ से आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं। ये मेरी राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें पता है, हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। इसमें हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होती है बेस, एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेनियस। तो आपको बताया था हाइपोटेनियस का तो पता चल जाता है, ठीक हो गया। दो चीज़ें रह जाती हैं कि परपेंडिकुलर हमारा कौन सा होगा, बेस हमारी कौन सी होगी। तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में पहले गिवन है, मैं उसी हिसाब से देखूंगा। कहता है साइन ऑफ एंगल, आगे कोई ना कोई एंगल है ना हमारे पास, इसका मतलब मुझे साइन थीटा गिवन है। साइन थीटा बेटा किस चीज़ के इक्वल है, A/B के। तो अब यहाँ से देखें, मैंने ये आपकी कैलकुलेशन या आसानी के लिए लिखा है, वरना नोट्स वगैरह में नहीं लिखा हुआ। तो साइन थीटा बेटा इक्वल नहीं होता है, पीछे हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, सम पीपल हैव, वो जो आपको ट्रिक बताई थी। तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। तो इसका मतलब ये हमें क्वेश्चन में देखें दो साइड, इसका मतलब मुझे गिवन है परपेंडिकुलर कितना है, ऊपर होता है ना A, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, A के इक्वल। हाइपोटेनियस कितना होता है, B हमारे पास, वो यहाँ से ही मुझे पता चला है। तो इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर भी बेटा पता चल गया है, हाइपोटेनियस भी पता चल गया कि परपेंडिकुलर A के इक्वल है, हाइपोटेनियस B के इक्वल है। अब तीसरी साइड जो रह गई है उसे मैं स्मॉल c का नाम दे दूंगा, क्योंकि सीक्वेंस मुझे यही बता रहा है। तो अब देखें, जो फाइनल हम ड्रा करेंगे, ये आपने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करनी है। जब ये ड्रा कर ली तो आगे बहुत ही आसान है, जो हमने सारे फंक्शन पहले फाइंड आउट किए थे, सारी चीज़ें वही आएंगी। अब बेटा देखें, ये क्वेश्चन हमें गिवन नहीं था कि ABC आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, B पर एंगल 90 डिग्री बनाएं, C पर एंगल 60 डिग्री बनाएं। बना दिया जी, हो गया हमारे पास। अब देखें, इधर आपका मे भी आपके क्वेश्चन में एंगल गिवन ना हो, लेकिन आपने लगाना है लाजमी, याद रख के। आपको पता है टोटल जो हमारे पास बेटा ट्राइंगल का एंगल होता है, टोटल तीनों साइड्स का, वो होता है 180 डिग्री हमारे पास। कितना होता है, 180 डिग्री, ये याद रखना है। तो बी पर बेटा 90 आ गया, सी पर 60 डिग्री आ गया। अब ये हमें दो गिवन थे, तीसरा गिवन नहीं था। तो मैं खुद से भी तीसरे का बता सकता हूँ कि 90 ये है, 60 ये है, तो ये तो हो गया 150। मुझे तो टोटल तीनों साइड्स का 180 चाहिए था, इसका मतलब जो तीसरी साइड है उसका एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री। दूसरी बात, दो साइड्स का तो मुझे गिवन था, तीसरी साइड का उसने खुद ही बताया था कि उसको हमने ए का नाम दिया है, क्योंकि उसका एंगल उसने नहीं बताया था। देखिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, तो एंगल बी भी मुझे उसने खुद बताया था, एंगल सी भी बताया था, एंगल ए वाली साइड का नहीं बताया था। तो ये ध्यान रखना है कि हमने जो एंगल खुद से लिखा है वो ए वाली साइड का होना चाहिए, तो वही मैंने लिखा है। देखें, ये सीक्वेंस नहीं आपका खराब होना चाहिए, मेन चीज ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। जब ये आपने बना ली तो 2 मिनट का है पूरा का पूरा क्वेश्चंस। तो इसको अच्छे तरीके से समझना है कि बी वाली जो आपने साइड ली है, आपकी मर्जी जौन सी भी बनाए राइट एंगल ट्राइंगल में, उसका एंगल 90 डिग्री। सी वाली जो बनाई है उसका एंगल 60 डिग्री। ए वाला एंगल उसने नहीं दिया है, अब वो मैंने खुद से ए वाली जो तीसरी साइड ली है, राइट एंगल ट्राइंगल रूल हमारे पास अप्लाई करके 90 प्लस 60 150 हो गया, तो 180 होता है टोटल एंगल। तो इसका मतलब 30 डिग्री बच गया, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसका मतलब ए वाली साइड का एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब मैंने यहाँ से ये भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है कि उसने खुद ही कहा है कि ए वाली साइड से अगर हम साइन थीटा को देखें
तो उसमें हमारे पास साइन इक्वल होता है ए ओवर बी के। इसका मतलब साइन थीटा तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनियस बी है। अब आपको ट्रिक बताई थी, ए वाली साइड से देखना है ना, तो आपको बताता रहता हूँ थीटा के सामने जो भी हो वो परपेंडिकुलर होता है। तो अब देखें, ये थीटा था ना हमारे पास, अगर ए वाली साइड से देखेंगे, क्योंकि उसने हमें खुद ही मेंशन किया हुआ है ए वाली साइड, तो ए वाली साइड से थीटा के सामने कौन सा होगा, परपेंडिकुलर। वो हमें नजर आ रहा है फार्मूले से, परपेंडिकुलर कितना है, ए, तो उस साइड को ए का नाम दे दिया। अब दो चीजें बच गई, एक हमारे पास हाइपोटेनियस बच गया, एक हमारे पास क्या बच गई, बेस बच गए हमारे पास। तो हाइपोटेनियस तो देखें जो भी आपकी दूसरी साइड है उसको बी का नाम दे दें, हाइपोटेनियस का नाम दे दें। हमारे पास हाइपोटेनियस भी गिवन है और वो बी है हमारे पास, तो उसको बी का नाम दे दिया। तीसरी साइड जो भी बची है वो आपकी बेस है और उसको सी का नाम दे दिया। बस ये बनानी इंपॉर्टेंट थी। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन आपने अच्छे तरीके से समझ ली है तो अब बस 2 मिनट में मैं क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ। तो बेटा देखें, पहला कहता है मेजरमेंट ऑफ बी सी ओवर ए बी। तो देखें अब कौन सा मुश्किल है, बी सी के दरमियान कौन सी हमारे पास वो साइड है। अगर हम इस वे से देख रहे हैं, बी सी हमारे पास कौन है, ए है हमारे पास, तो ए लिख दिया। देखें ए बी, ए बी हमारे पास ये कौन सी साइड है जिसमें हमारे पास सी आ रहा है, तो ए ओवर सी के इक्वल, सिंपल। अब देखें नीचे हमारे पास क्वेश्चन अगेन, बस यही कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, ये हर एक क्वेश्चन में आपको बनानी होगी। अगर ये क्वेश्चन गिवन होगा, इसका जो भी पार्ट गिवन होगा आपको पहले ये बनानी होगी, फिर उस पार्ट को सॉल्व करना होगा। तो देखें बी सी हमारे पास ए के इक्वल, ए आ गया, ए बी हमारे पास सी के इक्वल, तो सी आ गया आपके पास। अब आ जाए बेटा 60 डिग्री। अब यहाँ पे गलती नहीं करनी है, आपको बताता रहता हूँ। आपके पास परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास इंटरचेंज हो सकते हैं, आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखें बेटा, 60 डिग्री मुझे गिवन है, इसका मतलब अब मुझे 60 डिग्री वाली साइड से देखना होगा, 30 डिग्री वाली नहीं, 60 डिग्री वाली मेरी ये साइड है। तो क्या ट्रिक बताई थी कि थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब 60 डिग्री के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, वो क्या है, सी है। तो हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होगा, वो तो वही रहेगा बी। तो इसका मतलब अब बेस क्या बन गई है, ए बन गई है। फार्मूले की टेंशन नहीं लेंगे, फार्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, cos का फार्मूला पढ़ा था, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स। तो इसका मतलब बेस ओवर हाइपोटेनियस लिख दिया हमारे पास। आगे आप बेशक डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें। अब हमारी बेस क्या थी, 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर, इसका मतलब बेस ये है। ए मेरे पास बेस है, हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होता है, बी है हमारे पास। तो देखें ए ओवर बी आ गया आपका आंसर। तो यही चीज बेटा बनानी मुश्किल थी, ये जिस बच्चे ने बिल्कुल ठीक बना ली, कंस्ट्रक्शन समझ नहीं आई, दोबारा सुन लेनी है अच्छे तरीके से, क्वेश्चन में ही गिवन है हर चीज, तो वहां से आगे आसान हो जाता है। उसके बाद देखिए हमारे पास है टेन 60 डिग्री। अब अगेन 60 डिग्री वाली साइड से पहले देखें, 60 डिग्री वाली साइड से थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, वही बी रहेगा, बेस ये है। अब आपको टेन थीटा का फार्मूला आता है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू, टी आ गया हमारे पास, प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब 60 डिग्री वाली साइड से परपेंडिकुलर देखें कौन सा था, सी परपेंडिकुलर है और ए हमारे पास क्या है, बेस है। तो इसका मतलब सी ओवर ए हमारे पास यही आंसर बनेगा, यही आ गया आपके पास। आगे देखें, कॉट 60 डिग्री क्यों कराने की जरूरत है, टेन का उलट होता है। तो टेन का उलट होगा तो टेन लिखा हुआ है, टेन का फार्मूला आप सबको आता है, बताया था, इसका फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है कॉट का। तो टेन का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट का फार्मूला क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, एंगल ध्यान से रीड करना है कि है कौन सा। अगेन 60 डिग्री वाला एंगल है मेरे पास, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगी, बेस दूसरी बन जाएगी। तो अभी देखा था परपेंडिकुलर कौन सा था, 60 डिग्री वाली साइड पे परपेंडिकुलर था हमारे पास सी। तो देखिए परपेंडिकुलर की जगह पे सी आ गया, बेस हमारी ए थी हमारे पास, तो ए और सी आ गया, सिंपल है, वही स्ट्रक्चर में से रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर चेंज है, देखिए 30 डिग्री कह रहा है, cos 30 डिग्री, फार्मूला लिखा है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, हाइपोटेनियस तो वही बी रहेगा, लेकिन देखिएगा बेस चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो देखते हैं,
देखें ये हमारी फिगर है, तो 30 डिग्री के सामने वाला कौन सा है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब अब परपेंडिकुलर ए है मेरे पास, तो बेस कौन सी चीज बन जाएगी, सी। इसका मतलब बेस मेरे पास सी है और परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, ए है और बी हाइपोटेनियस है। तो अब अप्लाई करें यहीं पर, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होगा, आपको बताया था। तो अभी देखा था 30 डिग्री वाले केस में बेस दोबारा देख लें, बेस क्या थी हमारे पास 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने हमारे पास परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बन गई, सी हमारे पास। तो कॉस 30 डिग्री आपके पास देखें सी ओवर बी हमारे पास, यही चीज है। अब आगे भी कराने की जरूरत नहीं है। सीकेंड 30 डिग्री है, किसका उलट होता है, कॉस का उलट। तो देखें वैल्यूज तो वही रहेंगी, 30 डिग्री के हिसाब से आपने ट्राइंगल को देखना है, इसका उलट हो जाएगा, तो इसका आंसर सी और बी है, तो उसका आंसर बी और सी हो जाएगा। देखें वही चीज है, फार्मूला भी उलट फार्मूला लिखा है, 1/cos होता है ना, सीकेंट बताया था, एस वाले का सी वाला, हमारे पास सी वाले का एस वाला रेसिप्रोकल होता है। तो यही चीजें हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। आगे ये वाले हैं थोड़ा सा अब इसमें पहले कन्वर्जन कर लेनी है, ये हमने पढ़ी हुई है बेटा। रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये ट्रिक भी आपको बताई थी कि जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें पाई नहीं आता है। आप देखते हो 60 डिग्री 90 डिग्री, तो उसमें कहीं पर भी पाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब पाई को ख़त्म करना होता है। तो हम क्या करते हैं, पाई/3 जो भी हमें गिवन होता है उसको मल्टीप्लाई कराते हैं। अब मल्टीप्लाई में दो चीज़ें होती हैं, या 180 ओवर पाई होता है या पाई ओवर 180 होता है। अब इसमें तो हमने पाई को ख़त्म करना है, तो पाई कैसे ख़त्म होगा, जब मल्टीप्लाई कराते हैं 180 ओवर पाई से। तो देखें पाई पाई के साथ कैंसल, 180 डिवाइडेड बाय 3 आप लोग करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। अब ये करना ज़रूरी है, बेशक रफ पे कर लें। क्यों, इससे आपको पता चलेगा कि परपेंडिकुलर कौन सी है और बेस कौन सी है। क्योंकि आपको बताया था परपेंडिकुलर और बेस ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं दोनों। अब मुझे पता चलेगा तो कि मेरा एंगल मैंने 60 डिग्री के हिसाब से देखना है या 30 डिग्री के हिसाब से, ये चीज़ पता चल गई तो आगे तो आसान है। तो देखिए अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे देखना है भाई 60 डिग्री के हिसाब से, क्योंकि पाई/3 कितने के इक्वल है, 60 डिग्री के। अब ले आए क्वेश्चन को, कोसिकेंट पाई/3 इज इक्वल टू, अब ये किसका रेसिप्रोकल है जी, एस वाले का, साइन का। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है साइन का, तो इसका क्या बनेगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। अब आ जाए, हाइपोटेनियस तो वही रहेगा सब में, बी बी रहा है। अब बारी है परपेंडिकुलर देखने की, तो देखें किसके हिसाब से देखना है, 60 डिग्री के हिसाब से। तो देखें 60 डिग्री के हिसाब से, ये 60 डिग्री, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर सी है मेरे पास, तो ये देखें बी ओवर सी, बस इतनी सी मुश्किल थी। साइन 30 डिग्री वही सेम फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगाने के बाद 30 डिग्री वाली साइड से देखना है परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेनियस कौन सा होगा, उसी डायग्राम में, ये कोई मुश्किल नहीं है। आगे है बेटा अगेन ये वाला, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है, 10 पाई/6। अब मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो बेटा आप लिखेंगे पाई/6 मल्टीप्लाइड बाय 180 ओवर पाई। तो पाई पाई के साथ कैंसल, 180 ओवर 6 आप करेंगे तो 30 डिग्री आंसर आएगा। इसका मतलब 10 पाई/6 कितने के इक्वल है, 30 डिग्री के। बस अब मुझे ये पता चल गया कि मैंने 30 डिग्री के हिसाब से देखना है अपनी जो मैंने ट्राइंगल बनाई थी। 10 का फार्मूला थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग जो एंड पे आता है, तो देखें 10 पाई/6 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस प्रॉपर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो अब मैंने परपेंडिकुलर देखना है और बेस देखना है, और देखना किस एंगल के हिसाब से है, 30 डिग्री के हिसाब से। तो 30 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर ओवर बेस देखें, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए है बेस सी है, परपेंडिकुलर ए है हमारे पास और बेस कितनी है, सी है मेरे पास, तो ए ओवर सी आ गया। आ गया है कॉट 30 डिग्री, वही बात। अब कॉट का फार्मूला 10 के उलट नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, वो बेस ओवर परपेंडिकुलर होगा। ये ए ओवर सी था, सी ओवर ए है, क्योंकि एंगल तो सेम है, परपेंडिकुलर बेस तो चेंज नहीं होंगे, हाँ रेसिप्रोकल है वो चेंज हो जाएगा। तो ये बेटा आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई हमारे पास 6.2।